तो अब हम बात करेंगे नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन की। अब हम बात करेंगे नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन की, या नॉन कोहेरेंट मॉड्यूलेशन की। एक्चुअली बात करेंगे नॉन कोहेरेंट मॉड्यूलेशन और डिटेक्शन की। मॉड्यूलेशन अब हम बात करेंगे नॉन कोहेरेंट मॉड्यूलेशन और डिटेक्शन की। यहां पर हम दो तरह के नॉन कोहेरेंट मॉड्यूलेशन और डिटेक्शन की बात करेंगे, नॉन कोहेरेंट एफएस के और नॉन कोहेरेंट पीएस के। तो एक कोहेरेंट एफएस के और दूसरा नॉन कोहेरेंट पीएस के। तो इस लेक्चर में हम नॉन कोहेरेंट एफएस के की बात करेंगे। हमने ये देखा था कि अगर हम एफएस के या फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग की बात कर रहे हैं तो हमने पहले देखा है कि फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग के लिए फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग के लिए SMT इक्वल्स AM GT cos 2 pi FC plus K delta F T plus K delta F T। और हमने ये भी देखा था कि नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन के लिए कि जब हमें कैरियर फेज नहीं पता है, जब हम केवल तो 0 टू या माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी GT है 1 या GT ऐसे है, तो हमने ये देखा था कि अगर डेल्टा एफ के ओवर टीएस हो, नॉन कोहेरेंट केस में ये होगा अगर डेल्टा एफ के ओवर टीएस हो। हम ये पहले प्रूव कर चुके हैं और आप चाहें तो वापस जाकर देख सकते हैं कि जब डेल्टा एफ के ओवर टीएस होगा तब ये कंडीशन मीट होगी। अब यहां पर हमने कहा है कि हमने भेजा है S, तो हमारा ट्रांसमिट सिग्नल हो गया SM कॉन्स्टलेशन S में से भेजा जाएगा और जो रिसीव्ड सिग्नल होगा R या रिसीव्ड सिग्नल RT होगा SMT प्लस ईटा टी। अब हमने माना है कि ये नॉन कोहेरेंट है, मतलब हमें एग्जैक्ट फेज इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वेक्टर R होगा, वेक्टर R R1 से Rm होगा, वेक्टर R R1 से Rm होगा, जहां RL होगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी RT psi hat LT dt, RT psi hat LT dt, RL ये होगा RT psi hat LT dt और psi hat L psi hat L होगा 2 over Ts cos 2 pi FC plus K
डेल्टा एफ या एल डेल्टा एफ प्लस एल डेल्टा एफ टी, साई एल टी होगा cos 2 पाई एफ सी प्लस एल डेल्टा एफ टी। तो अब नेचुरली आर एल टी होगा जे फाई एस ए की पावर जे फाई एस एल प्लस ईटा एल, और वेक्टर आर होगा जे फाई एस प्लस ईटा। ये तो अब हमारे पास ये रिसीव्ड सिग्नल आया, तो हमें इसमें से ये भी मैं ए की पावर जे की टर्म्स में ही लिखता हूँ, हाँ ये रियल होगा और ये ए की पावर की जे की टर्म्स में लिखना बेटर है, क्योंकि हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स सिग्नल से डील करने पर हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटेक्शन बढ़ जाएगा, तो हम इसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही लिख रहे हैं। तो अब मैं ये बेसिकली आर होगा ईटा 1 ईटा 2 ईटा एम प्लस रूट ओवर ई एस जे फाई ई एम, ये। या अगर मान लो अब, क्योंकि एक सिमेट्रिक कॉन्स्टेलेशन है, क्योंकि हमने दिखाया था कि एफ एस के सिमेट्रिक कॉन्स्टेलेशन है, तो सभी पॉइंट्स, किसी एक पॉइंट में एरर का मतलब है बाकी पॉइंट्स में एरर, तो हम ये मान सकते हैं कि अगर मैं S1 भेजे जाने पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर निकाल लूं, तो मैंने ओवरऑल टी ऑफ एरर अगर मैं S1 भेजे जाने पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर निकाल लूं, तो मैंने ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर निकाल लिया। तो S1 के लिए R होगा, वो थोड़ा आसान हो जाएगा समझना हमारे लिए। तो R गिवन S1 होगा रूट ई एस ई की पावर जे फाई प्लस ईटा 1 ईटा 2 ईटा एम, ये। तो अब यहां पर पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, तो पहला एलिमेंट का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा, बाकी सभी एलिमेंट्स का मैग्नीट्यूड उससे कम होगा, या बाकी सब, ये पहला एलिमेंट नॉन जीरो मीन है, बाकी सब एलिमेंट्स जीरो मीन है। तो मैं ये कोशिश करता हूं कि मैं एक और वेक्टर बनाता हूं जाई, जो कि R का मैग्नीट्यूड है और S हैट M है मैक्स, या M हैट है भेजा गया सिंबल होगा जिसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है, M जाई M। जिस भी जाई M का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा वो सिंबल भेजा गया है। तो ये, अब मैं ये देख सकता हूं कि यहां पर जाई1 होगा ई एस फाई प्लस ईटा 1, 2 होगा ईटा 2, ऐसे जाई1 जाई2 ये होंगे। तो अब जाई2 से जाई M के लिए जाई k इक्वल्स
ईटा के जो कि और ईटा के एक कॉम्प्लेक्स गॉसियन और ईटा के एक कॉम्प्लेक्स गॉसियन रैंडम वेरिएबल है, मतलब वेरिएंस एन नॉट के साथ, मतलब xi के पैरामीटर एन नॉट के साथ रैले होगा, मतलब xi के पैरामीटर एन नॉट के साथ रैले होगा, मतलब f xi के होगा लैम्डा बाई एन नॉट की पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर बाई 2 एन नॉट लैम्डा m ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 0 ये, क्योंकि सॉरी लैम्डा नहीं xi, xi के स्क्वायर बाई, तो ये ऐसे ही मैं दिखा सकता हूं कि xi1 होगा j5 रूट ओवर ES प्लस ईटा 1 ये, और ये नॉन जीरो मीन कॉम्प्लेक्स, ये नॉन जीरो मीन कॉम्प्लेक्स गॉसियन है और ये राइसियन होगा। इस नॉन जीरो मीन कॉम्प्लेक्स गॉसियन का मैग्नीट्यूड राइस डिस्ट्रीब्यूटेड या राइस या नॉन जीरो मीन कॉम्प्लेक्स गॉसियन रैंडम वेरिएबल का मैग्नीट्यूड राइस नॉन जीरो मीन कॉम्प्लेक्स गॉसियन रैंडम वेरिएबल का मैग्नीट्यूड राइस डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और f xi1 एन नॉट और xi1 उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ये होता है। अब जो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है, अब मैं डिटेक्शन की बात करता हूं कि हम डिटेक्ट कैसे करेंगे। डिटेक्शन के लिए हम ये कहेंगे कि क्योंकि हमारे पास फेज इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम इसमें से सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड चूज करेंगे। हमने डिटेक्शन के लिए ये रूल बनाया था कि हम सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड चूज करेंगे। हम सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड चूज करेंगे और सबसे बड़े मैग्नीट्यूड के करस्पॉन्डिंग ही हम कहेंगे कि यह सिंबल भेजा गया है। तो एरर इवेंट होगा, हम एरर इवेंट को डिफाइन करेंगे कि इस केस में एरर इवेंट होगा कि xi m या 1 माइनस एरर इवेंट होगा कोई भी लैम्डा के
जाई के, सॉरी, कोई भी जाई के नॉट इक्वल टू 1 जाई 1 से, कोई भी जाई के नॉट इक्वल टू 1 जाई 1 से बड़ा है। अब या प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट डिटेक्शन। प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट डिटेक्शन। कि प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट डिटेक्शन है कि सी है प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट डिटेक्शन, प्रोबेबिलिटी कि जाई 1 सबसे बड़ा है, जो कि है प्रोबेबिलिटी कि जाई 1 जाई 2 से बड़ा है, जाई 1 जाई 3 से बड़ा है, जाई 1 जाई m से बड़ा है। ये प्रोबेबिलिटी कि जाई 1 जाई 2 से बड़ा है, जाई 1 जाई 3 से बड़ा है, जाई 1 जाई m से बड़ा है। अब क्योंकि ईटा टी वाइट गॉसियन है, क्योंकि ईटा टी वाइट गॉसियन है, ईटा 1 ईटा 2 ईटा m ये सब इंडिपेंडेंट हैं। ईटा 1 ईटा 2 ईटा m ये सब इंडिपेंडेंट हैं। तो ईटा 1 ईटा 2 ईटा m ये इंडिपेंडेंट हैं, तो इसीलिए जाई 1 जाई 2 जाई m ये भी इंडिपेंडेंट हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट डिटेक्शन हो गई प्रोबेबिलिटी जाई 1 ग्रेटर देन जाई 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ जाई 1 ग्रेटर देन जाई 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ जाई 1 ग्रेटर देन जाई m। ये पर जाई 1 देखे, आप देखेंगे सब में कॉमन है, और जाई 2 से लेकर जाई m तक सभी आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। जाई 2 से जाई m तक सभी आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्योंकि ये सब आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट डिटेक्शन हो गई प्रोबेबिलिटी जाई 1 ग्रेटर देन जाई 2 इसकी पावर m-1। प्रोबेबिलिटी जाई 1 ग्रेटर देन जाई 2 की पावर m-1। अब गिवन जाई 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट डिटेक्शन गिवन जाई 1 हो गई प्रोबेबिलिटी जाई 2 लेस देन इक्वल टू जाई 1 गिवन जाई 1 की पावर m-1। ये हुआ। अब जाई 2 रैले है, जाई 2 रैले है, तो रैले के लिए मैंने लिखा था कि f जाई 2 होगा जाई 2 बाई n0 e की पावर माइनस जाई 2 स्क्वायर बाई 2n0 लैम्डा, सॉरी, जाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0
और 0 अदरवाइज। ये तो नेचुरली प्रोबेबिलिटी xi2 लेस देन इक्वल टू गिवन xi1 हुआ। थोड़ा अजीब हो रहा है पर यही इसकी फॉर्म है। तो ये हुआ 1 माइनस e की पावर माइनस xi1 स्क्वायर बाई 2n0 और प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट डिटेक्शन हुई 1 माइनस e की पावर माइनस xi1 स्क्वायर बाई 2n0 पावर m-1 गिवन xi1। ये और प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट डिटेक्शन हुई इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी 1 माइनस e की पावर माइनस xi1 गिवन बाई 2n0 m-1 f xi1 d xi1 f xi1 d xi1। तो ये अब इसे इंटीग्रेट करना उतना आसान नहीं है, पर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट डिटेक्शन आती है इस केस में। पर हम अपर बाउंड कर सकते हैं, हम यहां भी एक अपर बाउंड लगा सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर होगा, यहां पर एक अपर बाउंड जिसकी मैं डेरिवेशन नहीं दे रहा हूं, 1 माइनस इंफिनिटी xi1 2n0 m-1 f xi1 d xi1। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर होगी। अब क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है तो इसका मैं एक अपर बाउंड निकालता हूं कि ये जनरली होता है लेस देन और इक्वल टू हाफ e की पावर माइनस d min स्क्वायर बाई 2n। ये एक अपर बाउंड है। तो ये अपर बाउंड पर हम लोग इस अपर बाउंड की डेरिवेशन नहीं करेंगे। तो ये नॉन कोहेरेंट एफएसके था, जिसमें हमारा इस वीडियो में एग्जैक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये समझना है कि हम फेज के बिना भी कैसे एफएसके को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी इतना ही, अगली बार हम बात करेंगे डिफरेंशियल पीएसके की। थैंक यू।